वेलकम टू ऑल वेलकम एट करंट क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 मैथ्स यूनिट 15 पेरीमीटर एंड एरिया का वर्कशीट 2 का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, वर्कशीट 1 का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था पिछले वीडियो में। जिन लोगों को अभी नहीं देखा है वो वीडियो आप अपना क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। क्लास 6 मैथ्स के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। देखिए वर्कशीट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा वर्कशीट 1 से अलग होगा। ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल उसी फार्मूले बेस्ड पर ही। द एरिया ऑफ ए प्लास्टिक सीट इज 300 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक प्लास्टिक सीट है, उसका एरिया दे दिया है, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ प्लास्टिक सीट। ये दे रखा है हमको 300 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। यस, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एंड इट्स लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। लेंथ भी दे दिया है, लेंथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और हमको ब्रेथ फाइंड आउट करना है उस प्लास्टिक सीट का, ये फाइंड आउट करना है। ब्रेथ लेंथ दिया है, ब्रेथ फाइंड आउट करना और एरिया भी दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। एरिया अब देखिए लेंथ दिया है, ब्रेथ पूछ रहा है यानी रेक्टेंगुलर होगा ये। तो हम क्या जानते हैं भाई, ये रेक्टेंगुलर होगा ना, इसको एक तरफ किस तरह से फिगर बना दें। लेंथ यहां दे रखा है 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ पूछ रहा है बी। तो हम जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यही ना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। या हम इसको उलट के लिख दें लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सीधे सीधे। तो अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यों है। अब ये जो दिया है एरिया प्लास्टिक सीट का, ये भी तो उसी रेक्टेंगुलर सीट है ना, इसी का तो एरिया ही दे रखा है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एरिया प्लास्टिक सीट। लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक सीट रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा। तो लेंथ कितना दिया 30, ब्रेथ हमको फाइंड आउट करना है, एरिया कितना है 300। अब ये लेफ्ट में है 30, राइट में जाएगा तो क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा डिवाइड। ब्रेथ इज इक्वल टू 300 अपॉन 30, 0 0 से exit, या ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देख लीजिए 3 से कट जाएगा, 3 मतलब 3 जाएगा 30। तो ब्रेथ आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। यही तो फाइंड आउट करना था, 10 सेंटीमीटर। सीधे हमको पहचानना है कि वो एरिया किसका दिया है क्वेश्चन में, रेक्टेंगल का कि स्क्वायर। तो जब लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा हूं तो ये रेक्टेंगल का ही एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ ए फुटबॉल ग्राउंड इज। एक फुटबॉल ग्राउंड है, उसका एरिया दे दिया 12,900 मीटर स्क्वायर एंड इफ इट्स ब्रेथ इज 29 मीटर। अब देखो ब्रेथ की बात कर दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्राउंड, और लेंथ पूछ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, उसमें लेंथ दिया था, इसमें ब्रेथ दिया है। वहां एरिया उसमें भी दिया था, एरिया इसमें भी दिया है। तो थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड है, मैं इसकी वैल्यू बदल देता हूं। लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, ब्रेथ हमको दिया है। यहां से आगे कंपेयर करना, ठीक। दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड। एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड है 2900 मीटर स्क्वायर।
सही है। लेंथ फाइंड आउट करना है, ब्रीथ दिया है आपको, जल्दी से करिए तो समझ ही नहीं होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जैसे ब्रीथ है 29 मीटर इट इज गिवन और लेंथ हमको पता करना है, तो ब्रीथ है 29 मीटर और लेंथ पता करना है। फिर से वही फार्मूला, लेंथ इनटू ब्रीथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल या लेंथ इनटू ब्रीथ इक्वल टू एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड। सबकी वैल्यू पुट अप कर दीजिए, लेंथ को फाइंड आउट ही करना है, ब्रीथ है 29 और एरिया है 2900। अब देखिए ब्रीथ इधर 29 मल्टीप्लाई है लेफ्ट साइड, राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड नीचे से, लेंथ इज इक्वल टू 2900 अपॉन 29, कट कर देंगे 100 साइंस में कैंसिल हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 100 मीटर, इतनी लेंथ आएगी उस ग्राउंड की 100 मीटर। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही क्वेश्चन, ठीक है, आराम से करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। एरिया दिया तो एरिया का फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर लिया, अरे 3 में से अगर 2 चीज पता है तो तीसरी तो पता चली जाएगी, लेंथ ब्रीथ और एरिया, इनमें से 2 चीज हमको पता है, ब्रीथ और एरिया पता है, तो लेंथ हम कैलकुलेट नहीं कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर लॉन इज 72 मीटर। अब देखिए एरिया नहीं दिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लॉन दे दिया, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर लॉन। तो स्क्वायर की तो सभी साइड की लेंथ इक्वल ही होती है, तो चलिए क्या क्या लिख लीजिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लॉन, क्वेश्चन नंबर 3, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू 72 मीटर, ठीक। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है स्क्वायर के, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर। अच्छा चलिए इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू 72 मीटर और स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है भाई, 4 इंटू साइड होता है ना, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लॉन की तरफ हम 4 इंटू साइड लिख सकते हैं ना, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो चलिए कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं, वी नो perimeter of square is equal to 4 into side। ये हमको याद है ना आपको, चलिए याद है तो अच्छी बात। तो ये जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है ये स्क्वायर लॉन ही तो है, तो यहाँ उसकी वैल्यू रख दें, 72 is equal to 4 into side, कर सकते हैं, 4 इधर मल्टीप्लाई में राइट से लेफ्ट आएगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो 72 अपॉन 4 इज इक्वल टू साइड बाय साइड, कैंसिल कर दें, 18 टाइम्स में कट जाएगा, 80 मीटर इज इक्वल टू साइड, यानी उस स्क्वायर फील्ड की स्क्वायर लॉन की साइड कितनी होगी, लेंथ 18 मीटर, लेंथ ऑफ साइड of square lawn is equal to 18 मीटर, क्लियर है ना। हमको पहले ही पता चल गया था कि स्क्वायर लॉन है और पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला था 4 इंटू साइड, तो जो फार्मूला है 4 इंटू साइड उसको पेरीमीटर के बराबर कर देंगे, 72 के इक्वल, कैलकुलेट किए आ गया साइड इज इक्वल टू 18 मीटर, ठीक। आगे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, एरिया दिया रहेगा,
तो कहेगा कि लेंथ फाइंड आउट कीजिए या फिर ब्रेथ फाइंड आउट कीजिए। ठीक, तो हमको करना क्या है, जब दिया है तो बस हमको फार्मूला रख देना है। फार्मूला में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया था 72, उसके साइड 72 कर दिए, इधर 4 इंटू साइड था, कैलकुलेट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4, ए रेक्टेंगुलर गार्डन, अब नाम सुनिए, रेक्टेंगुलर गार्डन दे दिया, is 230 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया इज 13,800 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन का आपको लेंथ दे दिया, एरिया दे दिया, और कह रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। विड्थ का मतलब चौड़ाई, उस गार्डन की चौड़ाई पता करनी है। तो जैसा पहला वाला क्वेश्चन था, दूसरा वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसा ही तो क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी 3 में से 2 चीज मालूम है, एरिया मालूम है और लेंथ मालूम है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिल्ड कितना है, 13,800 मीटर स्क्वायर, ये हमको दिया है। ठीक, लेंथ ऑफ फील्ड भी दिया है, इट इज गिवन, लेंथ ऑफ इट है 230 मीटर, सही है। और विड्थ WIDT है, विड्थ ऑफ फील्ड पूछा है। विड्थ ऑफ फील्ड का मतलब है चौड़ाई, विड्थ, ठीक है, ये फील्ड। तो लेंथ दिया है 230 मीटर और विड्थ यानी ब्रेड्थ पूछ रहा है, चौड़ाई। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमको पता है लेंथ बी नो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड। अरे रेक्टेंगुलर फील्ड का फार्मूला क्या होता है, एरिया फील्ड लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो हमने उलट कर लिख दिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। लेंथ है 230, ब्रेड्थ की जगह W लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बी कोई हम ब्रेड्थ लिख देंगे और इनटू बी इक्वल टू एरिया है 13,800। अब ये देखिए 230 मल्टीप्लाई में लेफ्ट से राइट जाएगा तो डिवाइड होगा, b इज इक्वल टू 138,000 कैलकुलेट कर लीजिए। 23 का टेबल पढ़िए तो पता चलेगा कितनी बार में कट रहा है, 6 टाइम्स में कट जाएगा। देखिए 6 बार में ये कट जाएगा, ये आ गया 60 मीटर, इसका ब्रेथ आएगा, ठीक है, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 और 1 13, सही। तो विड्थ ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 60 मीटर, दिस इज आवर आंसर। दो चीज पता थी, एरिया पता थी, लेंथ पता था, और हमको ब्रेथ कैलकुलेट करना था, विड्थ बस ये फार्मूला में रख दिया। हमको दो चीजें पता थी, किसी नहीं पता थी, जब इसको इस साइड लाए लेफ्ट से राइट डिवाइड हो गया और आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, नेहा कवर्ड 95.52 मीटर बाय रनिंग अराउंड ए स्क्वायर गार्डन। एक स्क्वायर गार्डन है, उसके चारों तरफ वो रन कर रही है और वो डिस्टेंस दिया हुआ है 95.52 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द गार्डन। अब देखिए लेंथ दे दी है, फील्ड के किनारे किनारे ही दौड़ेगी वो, तो फील्ड के किनारे किनारे दौड़ रही है यानी उसकी बाउंड्री पर दौड़ रही है, तो उसकी बाउंड्री पर दौड़ रही है यानी एक चक्कर पूरा करने का मतलब कि उस स्क्वायर फील्ड के रेक्टेंगल के बराबर वो दौड़ रही ना, यानी जो डिस्टेंस दिया है वो कहीं ना कहीं उस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा।
distance covered is equal to distance covered is equal to perimeter of field या perimeter of garden. स्क्वायर गार्डन है ये, अब जरा इसको समझिए। उसने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी तक गए और फिर डी से ए। तो उसने पूरी बाउंड्री को तो कवर कर लिया, तो सम ऑफ बाउंड्रीज इज नोन एज पेरीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है इसके पेरीमीटर द्वारा परित होगा। ये कितना दिया है? 95.52 मीटर, यानी पेरीमीटर हमको पता है। तो बस अब हमको पता है तो हम लिख सकते हैं कि 4 इंटू साइड इज इक्वल टू, यहां पर स्क्वायर गार्डन कर दीजिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है कमेंट करिए, इज इक्वल टू, बहुत अच्छे, वेरी गुड, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है? 95.52 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड, लेफ्ट आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 95.52 अपॉन 4 इज इक्वल टू साइड। कैलकुलेट करिए, इसको डिवाइड करके देखिए जरा। 95.52 को 4 से पॉइंट यहां आ गया, पूरा पूरा कट गया। 23.88 मीटर इज इक्वल टू साइड, यानी उस स्क्वायर गार्डन की साइड क्या होगी? लेंथ ऑफ स्क्वायर गार्डन, साइड ऑफ, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू, उस स्क्वायर गार्डन की साइड का लेंथ क्या आएगा भाई? 23.88 मीटर, इतना आएगा। ठीक है, उस स्क्वायर गार्डन की लेंथ का, साइड का लेंथ। तो कुछ हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए, इसमें हमने किया क्या? अरे भाई आपको एरिया पता ही था, उसके बाद लेंथ या ब्रीथ दे देता था, तो हमने सीधे सीधे फार्मूले में रख के कैलकुलेट किया। इसी तरह पेरीमीटर वाले में अब डिस्टेंस कवर्ड दिया है, हमको समझना पड़ेगा यार डिस्टेंस कवर्ड तो किनारे किनारे बाउंड्री पर ही दौड़ा होगा ना, तो जब बाउंड्री पर दौड़ा होगा यानी उसका पेरीमीटर दे दिया, और पेरीमीटर दे दिया तो फार्मूला में आते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4 इंटू साइड, वह पुट करके कैलकुलेट कर लिए, साइड आ गया 23.88 मीटर। इस तरह से वर्कशीट 2 के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर इतना के बाद भी कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए। पढ़ाने का तरीका ठीक है तो भी, नहीं ठीक है तो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं अपने अंदर को और इम्प्रूवमेंट ला सकूं, इम्प्रूव कर सकूं अपने आप को। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नए वीडियो भी मिलते रहे। थैंक यू।